हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अनुज शर्मा और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। जी हां, डिहाइड्रेशन गर्मियों में होने वाली सबसे बड़ी और कॉमन समस्या है। आप सभी को पता है कि पानी हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। शरीर में पानी की कमी हो जाने से अक्सर डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। वैसे तो यह बहुत ही आम समस्या है, लेकिन हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गर्मियों में डिहाइड्रेशन की समस्या को अपने से कैसे दूर करें, और डिहाइड्रेशन से जुड़े और भी कई तमाम सवाल आपके दिमाग में होंगे। तो आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे साथ जो इनके एक्सपर्ट हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल से डॉक्टर BN सिंह। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर, मेरा सबसे थैंक यू। पहला सवाल आपसे ये है, और मैं ये जानना चाहूँगा कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, और गर्मियों में हम जितना मर्जी पानी पिएं लेकिन फिर भी कई लोगों को पानी की कमी हो ही जाती है। इसका क्या कारण होता है? डिहाइड्रेशन का रीजन मेन ये है कि गर्मियों में पानी बहुत बॉडी से वो एक्सप्रेट होता है, तो उससे डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। इसलिए गर्मी के मौसम में अधिक से अधिक पानी पी के निकलें सुबह, और अपना पानी भी साथ लेके जाएं, जिससे बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। ओके डॉक्टर, डिहाइड्रेशन में किस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं? डिहाइड्रेशन पे सिम्टम नजर जाता है, पेशेंट लेथार्जीनेस हो जाता है, वीकनेस, डल हो जाती है, अनईजीनेस फीलिंग होना, एकदम ड्राई, जैसे टंग ड्राई हो जाती है, यूरिन आउटपुट भी कम हो जाता है, ये सब सारे सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। ओके डॉक्टर, क्या डिहाइड्रेशन के टाइप होते हैं क्या? कितने टाइप के होते हैं डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन बहुत टाइप का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिहाइड्रेशन। तो आप समझा सकते माइल्ड हैं में थोड़ा तो सा? बहुत ही जी। माइल्ड में तो बहुत ही हल्के सिम्टम होते हैं, जैसे वीकनेस आना, थोड़ा थकान सी रहना। ओके। मॉडरेट में जैसे उसमें बीपी भी थोड़ा फॉलो हो जाता है डिहाइड्रेशन के कारण, तो ड्राइनेस हो जाती है, टंग ड्राई हो जाती है, ओके। लेथार्जीनेस, वीकनेस और अनईजीनेस फीलिंग, ओके। ये सब सारे सिम्टम डिहाइड्रेशन। मॉडरेट में पेशेंट बहुत सीवियर डिहाइड्रेट हो जाता है, जिसमें बीपी भी फॉल हो जाता है, पल्स रेट हाई हो जाती है इसकी, तो पेशेंट चलने की स्थिति में नहीं रहता। कहीं भी मतलब पेशेंट का शॉक भी हो जाता है, शॉक मतलब बीपी फॉल हो जाना एकदम, ओके। तो वो तो पेशेंट को सीधे इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना चाहिए सीवियर डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने भी अभी आपने टाइप बताए, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा डिहाइड्रेशन आप अपने पेशेंट्स में देखते हैं? हमारे जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, वो सीवियर डिहाइड्रेशन लेके आते हैं, ओके। मॉडरेट मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन लेके आते हैं। जैसे हमारे जैसे हॉस्पिटल में आते हैं, पेशेंट को लूज मोशन स्टार्ट हो गया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, और उसमें देखते हैं पेशेंट एकदम लेथार्जी टाइप का, वीकनेस, जनरल वीकनेस हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, जैसे बीपी इसमें फॉल हो जाता है, पल्स रेट, हार्ट रेट जो होती है वो हार्ट रेट हाई हो जाती है इस समय। जी। तो उस समय जैसे हम लोग आईवी अभी आई फ्लूइड वगैरह लगाते हैं, तो पेशेंट रिकवर हो जाता है फास्ट। बीपी जब रिकवर होता है, पेशेंट की वीकनेस भी कम हो जाती है, लूज मोशन भी कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस ओके। तरह पेशेंट नॉर्मली अपन जैसे गर्मियों के मौसम में डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है ये तो, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं वेरी हेक्टिक शेड्यूल होता है उनका, कि पानी भी भूल जाते हैं कुछ, तो ऐसे पेशेंट सडनली पता लगा सब कोलैप्स भी कर जाते हैं कई बार, रोड पे देखा होगा कई पेशेंट। तो गर्मियों के मौसम में जो सब हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, अपना पानी खुद लेके जाएं, और नहीं है तो आसपास जहाँ भी है वहाँ से पानी अपना पूरा प्रॉपर हाइड्रेशन है, जूस है, नारियल पानी, ऐसी चीजें लेते रहे जिससे प्रॉपर बॉडी में हाइड्रेशन बना रहे। डॉक्टर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी व्रत का भी समय चल रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं, रमजान चल रहे हैं, तो उसमें हाइड्रेट रहने का, अपने शरीर को हाइड्रेट कैसे रखें, और हाइड्रेट रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जैसे नवरात्रि में तो हाइड्रेशन तो पानी तो अलाउ है ही है, जी। पानी है, जैसे मिनरल पानी है, जैसे अपने उसमें सॉल्ट है, नींबू पानी अगर मिला के, शुगर मिला के दे तो वो भी हाइड्रेशन का काम करता है, ओके क्योंकि सर। नमक सॉल्ट जो होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिल जाते हैं। बाजार में जैसे पैकेट मिलते हैं, ओआरएस के नाम से मिलते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होते हैं, तो वो भी अपन 1 लीटर डिजॉल्व करके अपनी शीशी में ले जाके उसको भी यूज कर सकते हैं अब फास्टिंग सीजन में। ओके। अच्छा, जैसे अब कुछ फ्रूट आते हैं, जैसे आजकल फ्रूट है, जैसे नारियल पानी हुआ, जैसे तो वो भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी पोटेशियम अच्छा होता है, पोटेशियम मिनरल्स भी अच्छे होते हैं उसमें। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है, कौन सी आदतों की वजह से हमें डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और डिहाइड्रेशन में कौन सी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए हमें?
डिहाइड्रेशन में सबसे बड़ी चीज है बाहर का, एक तो इस समय बाहर का जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जैसे रोड Okay. स्ट्रीट साइड फूड होते हैं इसमें वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार वो डायरिया लूज मोशन वोमिटिंग वगैरह कर देते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है। और Okay. दूसरा गर्मी में ये प्रॉपर अपना हाइड्रेशन रखें और ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखें तो उससे कम चांसेस कम होते हैं। ओके। सो डॉक्टर, वो कौन सी आदतें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए या फिर वो एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है? नहीं, एक्टिविटी सारी करनी चाहिए, बाहर का जो अवॉइड, थोड़ा फूड बाहर का फूड अवॉइड करना चाहिए। ओके। और जैसे जंक फूड जैसे होते हैं, जंक फूड इसको अवॉइड करना चाहिए इस समय। अपना खाना, जैसे खाना हल्का खाना खाएं, और दूसरा जैसे फ्रूट सलाद वगैरह ऐसी चीज ज्यादा रखें खाएं, जिससे जिससे कि डिहाइड्रेशन चांसेस कम होते हैं। फ्रूट जैसे ओके डॉक्टर बीएन, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, इसके इलाज के लिए हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है? हाँ, जब सीवियर डिहाइड्रेशन होता है वो हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। जब सीवियर डिहाइड्रेशन का मतलब जैसे कोई पेशेंट है तो परसिस्टेंट डायरिया कर रहा है, लूज मोशन हो जा रहे हैं, वॉमिटिंग परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, कुछ भी खा रहा है जैसे उल्टी कर रहा है, तो उस कंडीशन में बीपी भी बहुत कम हो जाता है, पल्स रेट हाई हो जाती है, और पेशेंट बिल्कुल एकदम लिथार्जी होता है, जनरल वीकनेस हो जाती है। उस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। ओके। जैसे प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट आगे फूड ला के हाइड्रेट कर लेते हैं हम लोग। ओके। और इसे घर पे हम क्या सही कर सकते हैं? डिहाइड्रेशन का हाँ, इलाज कर घर पे सकते हैं अगर घर पे? माइल्ड अगर मॉडरेट है तो उसमें हाइड्रेशन को प्रॉपर घर पे ही कवर कर सकते हैं। ओआरएस के पैकेट मिलते हैं बाजार में, अगर वो भी नहीं है तो सब नींबू नमक और का घोल बना के अपना, और चीनी डाल के, ओके। तो वो भी अपना घर में यूज करते हैं, वो भी हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन का काम करता है। ओके डॉक्टर, अगर किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन की समस्या लगातार बनी रहती है तो उन्हें अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए? नहीं, अगर लगातार जैसे 3-4 दिन से कंटिन्यूसली डिहाइड्रेशन हो रहा है और लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग है, फिर तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ओके। हॉस्पिटल जाके अपना इन्वेस्टिगेशन स्टूल एनालिसिस कराए कि इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है कोई, तो वो करा के उसको फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। ओके डॉक्टर, क्या डिहाइड्रेशन को ठीक करने का सबसे तेज तरीका क्या होता है? सबसे तेज तरीका है जिसको घर पे भी अपन यूज कर सकते हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं है और ओआरएस भी नहीं है, जस्ट ओनली सिंपल सॉल्ट ले, नींबू ले, और अपना शुगर लेके बना के अपना घोल लेके उसको पी सकते हैं, इससे हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके डॉक्टर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, गर्मियों में ऐसी कौन सी ड्रिंक्स हैं जो हाइड्रेट रखने में आपकी मदद बहुत करती हैं और अपने दिनचर्या में उसे कैसे ऐड करना चाहिए हमें? हाँ, हाइड्रेशन कुछ फ्रूट भी ऐसे, मिनरल वाटर है, ओके। कोकोनट वाटर है, इस तरह की चीजें हैं जो पूरा हाइड्रेशन कवर करती हैं। इसमें मिनरल्स भी होते हैं, सॉल्ट भी होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं सारे, तो ये हाइड्रेशन में कवर करने में काफी हेल्पफुल मदद करती है। डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, मैं ये जानना चाहूँगा कि लिक्विड ड्रिंक की बात तो हमने बहुत ही कर ली, एक वर्ड है लिक्विड डाइट जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा बातों में रहता है और बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, तो ये लिक्विड ड्रिंक और लिक्विड डाइट में फ़र्क क्या होता है? लिक्विड ड्रिंक में तो जैसे ये हो गया कोकोनट वाटर हो गया, मिनरल वाटर हो गया, इस तरह की चीजें लिक्विड ड्रिंक में आ जाती है। लिक्विड डाइट जैसे अपन घर पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे दाल और चावल जो लेके पानी बनाते हैं उसका, वो लिक्विड डाइट में आ जाते हैं, बिल्कुल ओके। पानी पर डाल के उसको बनाया, नमक डाल के, तो वो लिक्विड डाइट हो जाती है। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ ओके, जुड़ने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू। अपने शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप पानी और जूस जितना हो सके पिएं। ऐसा करने से आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप डिहाइड्रेट की समस्या से बचे रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ और नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor,
All you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.